मोदी के एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी की खबर है। तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान में देरी की भी खबर है। पीएम मोदी को देवघर से दिल्ली आना है। देवघर में वो पहुंचे हुए थे। ऐसे में कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद में जैसे ही उन्हें वापस आना था तो तकनीकी खराबी की जानकारी मिली उनके एयरक्राफ्ट में। ये बताया गया कि कोई तकनीकी खराबी है जिससे अभी उड़ान नहीं भरी जा सकती है और इसी तकनीकी खराबी के बाद में अब उड़ान में देरी की भी खबर है। महिमा कटारिया इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। महिमा, ये किस तरह की खराबी है और अभी कितना वक्त और लगेगा? रचना, देखिए अभी तक क्या टेक्निकल स्नैग आया है इसकी कोई भी ऑफिशियल पुष्टिकरण जो है वो किया नहीं गया है अभी तक। जो एक सर्वे होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब एयरक्राफ्ट उड़ता है तो वो इंडियन एयरफोर्स के अंदर आता है। जो जांच होती है वो इंडियन एयरफोर्स करती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चॉपर से कई बार जाते हैं जहां पर भी उनकी रैलीज होती है, क्योंकि आज बिरसा मुंडा का 150th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो तमाम जो प्रोग्राम्स थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइनअप थे। लेकिन देवघर से जब उनको एयरक्राफ्ट में उड़ना था तब एक टेक्निकल स्नैग जो है वो प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट में आया था, जिसकी वजह से अभी जो उनका शाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम था, इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है उसके अंदर एक कार्यक्रम था, बोड़ो महोत्सव जो होता है वो मनाने का था, उसमें प्रधानमंत्री शिरकत होते हैं। लेकिन वहां पर भी कुछ डिले हो गया, क्योंकि देवघर से जब प्रधानमंत्री को उड़ान भरनी थी राजधानी दिल्ली के लिए, तभी पता चलता है कि जब उन्होंने अपने प्रोग्राम को कमेंस किया तो उनके एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल फॉल्ट जो है वो देखने को मिला है, जिसके चलते उनके स्टे को रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री को फिलहाल देवघर में ही रुकना पड़ा और उसके चलते जो उनका दिल्ली का कार्यक्रम है वो थोड़ी देर के लिए डिले हो गया है। लेकिन क्या कुछ तकनीकी खराबी आई थी इसके लिए अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सारी जांच जो होती है रचना वो की जाती है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत सारी बातें होती है। तो आप किस तरीके की जांच आएगी, क्योंकि आपको ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि देवघर से 80 किलोमीटर की दूर पे राहुल गांधी के चॉपर को भी रोक दिया गया था एयर ट्रैफिक की वजह से। तो अब क्या कुछ, क्योंकि देवघर का ये वही एयरपोर्ट है जिसको 2022 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, ताकि जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी बन सके, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो सके। लेकिन जिस तरीके से अभी एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आई है तो तमाम बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या तकनीकी खराबी आ जाती है जब प्रधानमंत्री को राजधानी दिल्ली उड़ना होता है। तो अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा कि आखिर क्या कुछ ऐसी खराबी आ गई थी जिसकी वजह से जो पूरा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उनका जो एक एन रूट था उसको डिले किया गया है। अभी जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी पूरी तरीके से जांच करेगा। लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें कि देवघर में से उड़ान भरनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधानी दिल्ली के लिए, और दिल्ली में भी आज शाम को लगभग 6 बजे के करीब उनको बोड़ो महोत्सव में भाग लेना था। महिमा, आपने बताया कि उड़ान में देरी हुई है, इसीलिए दिल्ली के इस प्रोग्राम में भी डिले होगा। हालांकि किस तरीके का ये टेक्निकल स्नैग है ये अभी मालूम नहीं है। अब आप बताइए कि इंडियन एयरफोर्स पर ये पूरी जिम्मेदारी होती है, प्रधानमंत्री का एयरक्राफ्ट कब उड़ना है, कैसे उड़ना है, क्या कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। अगर ए प्लान बाय चांस फेल होता है तो बी प्लान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्या रखा गया, सवाल एक। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री के लिए एयरक्राफ्ट को उड़ान भरनी है, प्रधानमंत्री का दौरा है, तो क्या यहाँ एक्स्ट्रा बंदोबस्त या एक्स्ट्रा कॉशियस नहीं रहा गया था जो इस तरह की दिक्कत आ गई? क्या जो रूटीन चेकअप होता है वो नहीं हुआ था एयरक्राफ्ट का? रचना, देखिए ये एक प्रोटोकॉल के तहत होता है कि प्रधानमंत्री जिस एयरक्राफ्ट में उड़ते हैं उसी में वापस आते हैं। तो अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री या तो चॉपर से फ्लाई करते हैं या फिर एयरक्राफ्ट से, जो कि इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट होते हैं। जो पूरी जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लाइंग की, वो सारी की सारी जिम्मेदारी जो होती है वो इंडियन एयरफोर्स पर आती है। अब आपका पहला सवाल कि क्या कुछ ऑल्टरनेटिव बनाया जाएगा, पहले तो ये देखी जाएगी कि क्या तकनीकी खराबी आ गई थी प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट में, क्या प्रधानमंत्री के दूसरे जो चॉपर है उसको वहां पर लाया जाएगा और किस तरीके से प्रधानमंत्री को एनरूट कराया जाएगा, क्या वाया रोड एनरूट कराया जाएगा। ये तमाम बातें जो होती है ये प्रोटोकॉल के तहत और उनकी सिक्योरिटी के मद्देनजर डिस्कस की जाती है। अब अपने आप में एक बड़ा सवाल आ जाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट में चूक हो जाती है, टेक्निकल स्नैग आ जाता है। अब क्या कुछ वो टेक्निकल स्नैग है ये देखना अभी जरूरी होगा किसी भी बात पर पहुंचने से पहले, क्योंकि यहाँ पर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी की आती है, उनकी फ्लाइंग की आती है, जो साफ तौर से
इंडियन एयरफोर्स के अंडर आती है। तो अभी जांच जो है वो अंडर वे है कि किस तरीके से क्या कुछ ऐसा स्नैग आ गया, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से उठते हैं, उनका एक मोटर गेट जो है वो वहां पर मौजूद रहता है। पूरी रास्ते की रेकी की जाती है कि एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वेन्यू तक पहुंचेंगे तो किस तरीके से और कौन से ऐसे पाथ्स हैं जिनको खोला जाता है, कौन से ऐसे पाथ्स हैं जिनको बंद किया जाता है। ये एक प्रोटोकॉल के तहत होता है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जब जांच की गई, प्रधानमंत्री को उड़ना था, उन्होंने अपने प्रोग्राम को कमेंस किया और उसी के ठीक का तुरंत बाद ही उनके एयरक्राफ्ट में दिक्कत सामने आती है। तो क्या कुछ चूक हो गई और किससे चूक हुई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। तो अब देखना होगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा कि आखिर ये टेक्निकल स्नैग रचना क्या था। बिल्कुल, आपने बहुत डिटेल में बताया क्या कुछ प्रोटोकॉल होता है, कैसे अभी टेक्निकल स्नैग की जानकारी है, लेकिन इसको लेकर अभी ऑफिशियली जानकारी को शेयर नहीं की गई है। आपने बताया कि इसी टेक्निकल स्नैग की वजह से अभी दिल्ली के प्रोग्राम में भी देरी की खबर है। क्या इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको लेकर कोई जानकारी साझा की जाएगी अभी थोड़ी ही देर में, या पहले प्रायोरिटी ये रहेगी महिमा कि उड़ान भरे और टेक्निकल दिक्कत जो है उसे दूर कर लिया जाए? रचना देखिए, अगर हम अपनी सूत्रों की माने तो एविएशन से लेके हमने सभी सूत्रों को यहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी किसी भी तरीके का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या अनऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है, क्योंकि जांच जो है प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट की चल रही है। क्योंकि एक बार अगर टेक्निकल स्नैग रचना देखने को मिल जाता है तो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के तहत अब चाहे वो एसपीजी हो, एयरफोर्स हो, सभी लोग सतर्क हो जाते हैं और लगातार अब ये देखना जरूरी हो जाएगा कि एयरक्राफ्ट में और कोई दिक्कत तो नहीं आई। क्योंकि प्रधानमंत्री को अगर उड़ान भरनी है, प्रधानमंत्री को वापस दिल्ली लाना है, तो किस सिक्योरिटी के तहत उनको दिल्ली लाया जाएगा? क्या वाया रोड लेके आया जाएगा? क्या उनके चॉपर को भेजा जाएगा? लेकिन अगर अभी बात करें, क्योंकि जांच अभी चल रही है उस एयरक्राफ्ट की कि क्या ऐसा टेक्निकल स्नैग आ गया था, अभी तक तो फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी जो जवाबदेही है वो अभी तक नहीं आई है। हालांकि एविएशन से भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी कि एविएशन मिनिस्टर से हम कांटेक्ट कर पाए, लेकिन कांटेक्ट अभी तक जो संपर्क है वो नहीं हो पाया, क्योंकि तमाम जो इन्वॉल्वमेंट है सभी मंत्रियों की वो भी यहाँ पर हो जाती है। तो आखिर क्या कुछ होगा, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। नरेंद्र मोदी को अभी दिल्ली लाया जाता है, क्या कोई सब्स्टिट्यूट तैयार होगा, बी प्लान पर काम करेगी इंडियन एयरफोर्स, या फिर बाय रोड लाया जाएगा? महिमा, नजर आप रखिएगा, आगे जो जानकारी होगी इस खबर पर आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया।